दोस्तों, फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बन गई है, क्योंकि इस फिल्म में निर्माताओं को तकरीबन 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह 400 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हुआ और क्यों हुआ, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो फौरन ही दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों, पहले तो आप अपने कानों से और करण जौहर के मुंह से खुद ही सुन लीजिए कि करण जौहर हिट और फ्लॉप के बारे में क्या कह रहा है। करण जौहर अपनी किसी फ्लॉप फिल्म को भी प्यार के जोर पर कैसे हिट डिक्लेयर करा देता है। सेमी हिट, एवरेज, above average, hit, super hit, blockbuster. That even if it didn't do well in PR, I can easily communicate that it's done really well. दोस्तों, फिल्म तो बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप हो गई, लेकिन करण जौहर बता रहा है कि यह फिल्म सुपर हिट हो चुकी है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए करण जौहर ने यह भी कहा है कि आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, कोई भी कहीं भी बैठकर रियल कलेक्शन ट्रैक कर सकता है। अब करण जौहर इतना बड़ा प्रोड्यूसर, इतना बड़ा डायरेक्टर है, अगर वो ये बात कह रहा है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। तो मैं करण जौहर साहब से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, पब्लिक को अभी तक पता नहीं चला है, तो आप ये करें कि आप मेरे साथ एक टीवी चैनल पर आ जाए और वहां टीवी चैनल पर एक कंप्यूटर भी रख लेते हैं, तो आप उस कंप्यूटर पर सारी दुनिया को लाइव बता दीजिए कि वो कलेक्शंस कैसे ट्रैक कर सकते हैं। करण भाई, ये करने से दो तीन प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक तो कोई ये नहीं कहेगा कि कौन रियल कलेक्शंस दे रहा है, कौन फेक कलेक्शंस दे रहा है, और दूसरी बात यह कि किसी को मीडिया से यह जानने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि किस फिल्म के कितने कलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि वो घर बैठकर ही ट्रैक कर लेगा, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम तो हॉलीवुड में भी नहीं आया अब तक, बॉलीवुड की तो बात ही छोड़ दीजिए। और करण भाई, मुझे आप ये बताइए, अगर सब कुछ डिजिटल हो ही गया है, कोई भी कलेक्शन ट्रैक कर ही सकता है, तो फिर आप क्यों सुबह सुबह तरण आदर्श को और बॉक्स ऑफिस इंडिया वालों को कहते हो कि ये कलेक्शंस हमारी फिल्म के डिक्लेयर कर दो, ताकि पूरी मीडिया को उन कलेक्शंस का पता चल जाए। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि जो कलेक्शंस आप बॉक्स ऑफिस इंडिया वाले हरविंदर से और तरण आदर्श से दिलवाएंगे, पूरा मीडिया उन्हीं को फॉलो करेगा। ये मीडिया वाले भी बेशरम है, एक्चुअली इनको भी शर्म नहीं है, मतलब इनको बिल्कुल शर्म नहीं है कि भाई किसी और ने कलेक्शंस दिए हैं और ये उनको असली मानकर फॉलो करते हैं। और अगर करण जौहर साहब आप ये कह रहे हो कि आप हरविंदर को और तरण आदर्श को अपने कलेक्शंस नहीं बताते, उनसे आपके कलेक्शंस डिक्लेयर करने के लिए नहीं कहते, तो आप मुझे यह बताइए कि क्या तरण आदर्श और हरविंदर के पास वो रिसोर्सेज हैं? लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह के पास वो रिसोर्सेज है ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलता कि क्या रियल कलेक्शंस हैं, वो कलेक्शंस ट्रैक कर ही नहीं सकते, खाली तरण आदर्श और हरविंदर ही ट्रैक कर सकता है। कमाल का सिस्टम लेकर आए हो आप यार, सिर्फ दो ही लोगों के पास है वो सिस्टम, है ना भाई? कमाल करते हो करण भाई आप भी। एक्चुअली हकीकत तो यह है करण जौहर साहब कि ना तरण आदर्श के पास रियल कलेक्शंस होते हैं, ना हरविंदर के पास होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो देते नहीं हैं। वो बेचारे दोनों वही कलेक्शंस देते हैं जो कलेक्शंस आप उनको देने के लिए कहते हो, और जो कलेक्शंस वो देते हैं बाकी पूरा मीडिया उन्हीं कलेक्शंस को रियल मानकर फॉलो करता है। यानी कि सच बात तो यह है कि आप अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के झूठे कलेक्शंस दे रहे हो। एक्चुअली आप नहीं चाहते कि अगले 100 साल आपको याद किया जाए इस बात के लिए कि आपने बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनाई है। एक्चुअली मुझे आपने मजबूर किया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपने मीडिया में कहा कि ऐसा डिजिटल सिस्टम आ गया है कि कोई भी घर बैठकर रियल कलेक्शंस ट्रैक कर सकता है, जबकि ये सरासर झूठ है। तो आज मैं पब्लिक को वो सच्चाई बताऊंगा जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है और जिसका 90% बॉलीवुड वालों को भी पता नहीं है, क्योंकि मुझे साबित करना है कि आप झूठ बोल रहे हो। और करण भाई, मुझे यह भी पता नहीं कि आपको भी पता है या आपको भी पता नहीं है, हो सकता है कि आपको भी पता ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जिस भी थिएटर पर आपकी फिल्म चलती है, उस थिएटर की एक डीसीआर रिपोर्ट बनती है, उसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई होती है, कितने लोगों ने फिल्म देखी है, कितने पैसे आए हैं, कितना जीएसटी पे हुआ है, कितना मेंटेनेंस चार्ज लिया गया है और क्या नेट अमाउंट है। तो जब आप दुनिया को बताना ही चाहते हो कि आपकी फिल्म ने कितना रियल बिजनेस किया है, तो आप ये कीजिए कि सारे थिएटर्स की डीसीआर रिपोर्ट पब्लिक कर दीजिए।
अब आप ये कहेंगे कि भाई हमारी फिल्म तो तकरीबन 4000 थिएटर्स में रिलीज हुई, तो सबकी डीसीआर रिपोर्ट्स पब्लिक कैसे करें? ठीक है भाई साहब, ये मत कीजिए। चलिए आप इतना कर दीजिए कि यूपी सर्किट में जितने थिएटर्स में ये फिल्म चली है और पंजाब सर्किट में जितने थिएटर्स में ये फिल्म चली है, उन सभी थिएटर्स की डीसीआर रिपोर्ट पब्लिक कर दीजिए। आपको तो पता ही है कि ट्रेड के लोग इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो अगर आप सिर्फ 2 सर्किट के भी डीसीआर रिपोर्ट्स पब्लिक कर दोगे तो बॉलीवुड के लोग आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपकी फिल्म का लाइफ टाइम रियल बिजनेस क्या हुआ है। लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं करण जौहर साहब कि आप ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपकी पैंट ही नहीं चड्ढी भी उतर जाएगी, आप पब्लिक में नंगे हो जाओगे, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपकी फिल्म ने रियल बिजनेस क्या किया है। हकीकत यह है दोस्तों कि इस फिल्म का रियल लाइफ टाइम बिजनेस इंडिया में हुआ है तकरीबन 175 करोड़, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको शेयर मिलेगा तकरीबन 80 करोड़ का, तकरीबन 20 करोड़ का शेयर ओवरसीज से आ जाएगा और म्यूजिक का भी तकरीबन 20 करोड़ रुपए आ जाएगा, और इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स हैं उनका आएगा तकरीबन 80 करोड़ रुपए। तो यानी कि ये टोटल हो गया तकरीबन 200 करोड़ रुपए, और इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट थी तकरीबन 600 करोड़ रुपए, यानी कि इस फिल्म में जो निर्माता हैं उनको नुकसान हुआ है तकरीबन 400 करोड़ रुपए का। ये हिंदुस्तान के इतिहास की, बॉलीवुड के इतिहास की ऐसी पहली फिल्म है जिसमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है, और मेरे ख्याल में अगले 100 साल में कोई भी निर्माता करण जौहर का ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। आपको तो पता ही है कि इस फिल्म का निर्माण किया है हॉटस्टार कंपनी ने, जो पहले फॉक्स हुआ करती थी, और फॉक्स के लिए सारी फिल्में करण जौहर ही बनाता था। उस कंपनी को इतना नुकसान हुआ कि वो बंद हो गई, और अगर हॉटस्टार कंपनी भी बंद हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी फिल्म की वजह से होगी, क्योंकि 400 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं आज आपको समझाता हूं कि ग्रॉस कलेक्शंस क्या है और नेट कलेक्शंस क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि हर टिकट पर जीएसटी लगता है, और जो एग्जीबिटर है वो हर टिकट पर कुछ पैसे चार्ज करता है एज ए मेंटेनेंस चार्ज। तो जीएसटी प्लस मेंटेनेंस चार्ज प्लस नेट कलेक्शन मिलकर बनते हैं ग्रॉस कलेक्शंस। तो जो जीएसटी है वो तो गवर्नमेंट को जाता है, और जो मेंटेनेंस चार्ज है वो थिएटर ओनर को जाता है, और ये दोनों चार्जेस कट करके जो बैलेंस बचता है उसको कहा जाता है नेट कलेक्शन। जो नेट कलेक्शन होता है उसी का शेयर मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को या प्रोड्यूसर को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का ग्रॉस कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे आप ये समझाइए कि जब इनका उन कलेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर ये ग्रॉस कलेक्शंस बताते क्यों हैं? एक्चुअली निर्माता ग्रॉस कलेक्शंस इसलिए बताता है कि वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है, और उसकी वजह यह है कि अलग अलग रेट पर अलग अलग जीएसटी है। अगर टिकट 100 रुपए तक का है तो जीएसटी है 12%, अगर 100 रुपए से 200 रुपए तक का है तो जीएसटी है 18%, अगर 200 रुपए से ज्यादा कीमत का टिकट है तो जीएसटी है 28%। ठीक इसी तरह मेंटेनेंस चार्जेस भी अलग अलग हैं, दिल्ली में अलग हैं, यूपी में अलग हैं, पंजाब में अलग हैं। तो जाहिर सी बात है इन सब की कैलकुलेशन सेम डे पर नहीं हो सकती। कैलकुलेट तो सब कुछ होता है लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन आप कमाल देखिए कि मीडिया में निर्माता ग्रॉस कलेक्शंस बताता है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहता है। निर्माता चाहता है कि पब्लिक को लगे कि ये फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हो गई, तो हर किसी को इस फिल्म को देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत बात है। आप पब्लिक को पागल क्यों बनाते हो भाई? आप पब्लिक पर छोड़ दीजिए, अगर पब्लिक को फिल्म अच्छी लगेगी तो देखेगी, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं देखेगी। झूठे कलेक्शन देकर पब्लिक को पागल बनाकर अपनी घटिया फिल्म क्यों दिखाते हो? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि करण जौहर जो ग्रॉस कलेक्शंस दे रहा है उससे करण जौहर का कतई कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर अपने कलेक्शंस बता रहा है, और जो बाकी के कलेक्शन दे रहा है वो भी झूठे कलेक्शन है। सच्चाई यही है कि करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।